A paradox prevail, true mouths are in jail, lies get you bail, it's a sign that महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज फेल्ड। तो अब सुशांत के न्याय की लड़ाई अब बुलडोजर पर आ गई है। मतलब देश में सच बोलने की कीमत ये है कि आपके घर पे बुलडोजर चढ़ा दिया जाएगा। तो पहले ये शुरुआत हुई सुसाइड से, उसके बाद मामला आया नेपोटिज्म का, उसके बाद मामला आया एबेटमेंट टू सुसाइड का, फिर ड्रग का एंगल, और अब आ गया है अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला। तो कंगना रनौत जो कि बॉलीवुड की क्वीन है, उन्होंने लगातार सुशांत केस में न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। साथ ही साथ उन्होंने मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, सब पर सवाल उठाए हैं। इन सवालों का सिलसिला वर्बल एग्रेसिव फाइट में तब बदला जब कंगना ने मुंबई को पीओके कह दिया। तो बस फिर क्या था, पूरी महाराष्ट्र सरकार कंगना के पीछे भूखे भेड़ियों की तरह पड़ गई। संजय राउत जो कि शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने भी कंगना को कई अपशब्द कहे। साथ ही साथ वहां के और भी नेताओं ने कहा कि उन्हें मुंबई आने का कोई हक नहीं है और अब वो मुंबई ना आए तो यही अच्छी बात है। इस पर कंगना ने उन्हें करारा जवाब देते हुए ये कहा कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं और जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो इसी बात पर महाराष्ट्र सरकार बौखला गई और बदले की आग में उसने क्या किया ये हम सभी जानते हैं। पहले बीएमसी ने कंगना के मुंबई वाले पाली हिल वाले ऑफिस, जिसका नाम मणिकर्णिका फिल्म्स है, उसे अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद बीएमसी की टीम ने यह भी बताया कि उन्होंने 24 घंटे पहले यहाँ नोटिस चिपकाया था, जिसका जवाब भी आया था, पर उन्हें यह जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने अब जेसीबी चढ़ाया है इस पर। उधर कंगना ने लगातार ट्वीट्स के जरिए इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनका ऑफिस उनके लिए राम मंदिर है और ये बाबर की सेना है जो आज उनके ऑफिस को तोड़ने आई है। मतलब राम मंदिर को तोड़ा जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि अब वो कश्मीर और अयोध्या दोनों पर पिक्चरें बनाएंगी और दुश्मनों ने ही उनकी हर बात को सही साबित किया है। तो कंगना के हिसाब से बात बस इतनी सी है कि इतिहास ने एक बार फिर से अपने आप को दोहराया है और इस बार बाबर ठाकरे के रूप में आया है। हम आपको ये भी बता दें कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 30 सितंबर तक बीएमसी कंगना के ऑफिस को नहीं तोड़ सकती और 30 सितंबर तक बीएमसी को इंतजार करना पड़ेगा, पर इस पर भी बीएमसी नहीं रुकी और लोगों ने जा के अंदर के फर्नीचर, पेंटिंग, उनकी हर कीमती चीज को तोड़ा है। ऐसा लग रहा था मानो कोई पर्सनल राइवलरी निकाल रहे हो, जो कि हम सब जानते हैं कि सच क्या है। तो सच तो ये है कि बीएमसी ने तैयारी पहले से कर रखी थी और सारी टीम को बुलाकर कंगना के ऑफिस के सामने खड़े होकर ये लोग पूरी तरह से तैयार थे कि जल्द से जल्द ऑफिस को तोड़ा जा सके। कंगना के लॉयर ने भी चुप्पी नहीं साधी और उन्होंने ये कहा कि अगर सारी अवैध बिल्डिंग्स को डिमोलिश ही करना है तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना ने इतनी सारी अवैध बिल्डिंग्स पर कब्जा कर रखा है, उन सबको पहले डिमोलिश करना चाहिए। इस बात पर बीएमसी चुप नहीं बैठी और उसने कहा कि ये कोई पर्सनल राइवलरी के अंतर्गत नहीं हो रहा है और यह शिवसेना की नहीं बल्कि बीएमसी की कार्यवाही है। तो हैरानी की बात यह है कि इससे एक बात तो साबित हो गई कि बीएमसी भी सही टाइम पर काम कर सकती है और जल्द से जल्द एक्शन ले सकती है। वरना आप मॉनसून में मुंबई की रोड्स के बारे में तो जानते ही हैं, और भी जहां बीएमसी की जरूरत पड़ी आज तक तो ये कभी एक्शन में नहीं आई। पर इतनी जल्दी एक्शन में आने का एक ही मतलब है कि अगर सरकार प्रेशर डाले और स्ट्रिक्टली कहे तो ये लोग भी सही तरह से काम कर सकते हैं। तो गौर करने की बात यह भी है कि बीएमसी को इतने साल बाद ये याद आया कि कंगना को ऑफिस अवैध है। मतलब इतने सालों से मानो वो सो रही हो, और अगर ऑफिस बन भी रहा था तो वो बीएमसी की परमिशन के बिना तो बन ही नहीं सकता। तो जब तब कुछ नहीं कहा तो अब क्यों कुछ कह रहे हो? और तुम्हें सही टाइम पीरियड जो दिया गया है वो उसके हिसाब से तोड़ना चाहिए था। साथ ही साथ ही मनीष मल्होत्रा को भी भूल गए। हम बता दें कि मनीष मल्होत्रा और कंगना दोनों को एक ही दिन नोटिस दिया गया था कि उनका भी ऑफिस अवैध है, लेकिन उन्हें 7 दिन का टाइम दिया गया जवाब देने के लिए। तो कंगना के साथ ऐसा क्यों किया? इतना डिफरेंशिएशन क्यों? तो ये सब साफ है कि असल बात क्या है, सच सबके सामने दिख रहा है। साथ ही साथ इससे पहले हम भी जानते हैं कि शाहरुख खान, कपिल शर्मा, इन सब स्टार और सेलिब्रिटीज के भी ऑफिसर्स को अवैध कहा गया था और उन्हें तोड़ा भी गया था, पर इन सबको तोड़ने में लगभग 3.5 साल लग गए। जब उस वक्त इतनी जल्दी एक्शन नहीं लिया तो इतनी जल्दी अब क्यों एक्शन लेना है? तो ये सब सच हम सब जानते हैं कि ये सब पर्सनल राइवलरी के अंतर्गत हो रहा है। खैर जो भी हो, सच्चाई सामने आके रहेगी। साथ ही साथ कंगना पे 2-3 मुकदमे भी कर दिए गए हैं, शायद 2 मुकदमे करे गए हैं। उसका भी जवाब कंगना देंगी जरूर, हमें पूरी उम्मीद है।
तो कुल मिला के ये मुद्दा कोर्ट तक पहुंच गया है और सुनवाई भी हो जाएगी जल्द से जल्द और एक फेयर डिसीजन निकल कर आएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ की ही जीत होगी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप भी ये बात गौर करिए कि बॉलीवुड वाले इतना होने पर भी इस मुद्दे पर भी खामोश हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बॉलीवुड वाले जो हर मुद्दे पे तख्ता लेके खड़े हो जाते थे, वो फिर से गायब हो गए। जब जब उनकी जरूरत पड़ती वो कभी बोलते ही नहीं है। या तो उन्होंने अपने तख्ते इस लॉकडाउन में उठा के फेंक दिए हैं या उस पर आर्टिस्टिक पेंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो इस मामले पर भी खामोश है। ये खामोशी हम सबको दिख रही है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सही डिसीजन होगा और सच ही सामने आएगा। तो बात बस इतनी सी है कि किसी ने सच ही कहा है कि जब जब वीर कंगना ने गलत के खिलाफ ली है दहाड़, तब तब नोटी सरकार की सारी तानाशाही हुई है बेकार। क्योंकि इस वक्त कंगना का जोश है हाई, तभी तो शिवसेना फुल टू वर्क लाइक। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग व्हिसल ब्लोअर्स। जय हिंद, जय भारत।